इच्छा प्रकट हुई, या यहाँ हम्म पर मैं का स्वरूप दिख गया, या उसकी सीमा दिख गई, तो वो अपने आप गल जाएगा। दो चीजें होती है, जैसे ही मैं दिखता है ना, वहां पे हम्म वो एक ठहराव आता है। और दूसरी बात ये होती है कि ठहराव के साथ साथ उस होश का बहना शुरू हो जाता है वहां पर। हम्म ये अब हो, हो सकता है सब लोग अलग अलग तरीके से इसको अनुभव कर पाए, पर हम्म घटेगा ऐसा ही कुछ। हम्म क्योंकि मैं से ठहराव उत्पन्न होगा। जैसे ये प्रश्न आप पूछेंगी, तो पहले हम्म ठहराव उत्पन्न होगा, वो ठहरने लगेगा सब कुछ। जैसे कि हम्म शांति हो गई, मौन हो गया, विचार कम होने लगे, जो आपने लिखा हम्म भी था, वो हम्म सब शुरू की स्थिति है। धीरे धीरे आप देखेंगे वहां पर होश बह रहा है, वहां पर जीवन बह रहा है, और वहां मैं नहीं है। हम्म पर जीवन संपूर्ण है। हम्म ऐसा नहीं है कि जीवन नहीं है वहां पर, जीवन संपूर्ण है। पर हम्म अब वो ठहरा हुआ भी नहीं है कि आप मौन में बैठी हैं और जैसे किसी कार्य में लिप्त हुए तो वो मौन भंग हो गया। हम्म वो जीवन जो है, वो होश जो है, वो तो हम्म पृष्ठभूमि है जिस पर कि ये विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, या हम्म मैं घट रहा है और मैं विलय हो रहा है। हम्म तो मैं को हटाना नहीं है, उसकी बस सीमा को देखना है। या ऐसा कोई प्रश्न उठाएं जिसमें कि वो मैं, कोई उत्तर ना आए। जैसे आप ये प्रश्न बिल्कुल। उठा सकते हैं कि इस समय हम्म वो क्या है जो प्रतिक्रिया से मुक्त है, जो हम लोग प्रयोग कर रहे थे। तो इसका कोई हम्म उत्तर तो आना संभव नहीं है ना, क्योंकि जो भी उत्तर आएगा वो एक प्रतिक्रिया होगी। और साथ ही साथ आप ये भी देख पाएंगे कि होश वहां पर है, जैसे ये प्रश्न उठा। तो अब हम्म ये भी हम कहते हैं कि प्रश्न उठा उसके बाद होश घटेगा, ये भी एक तरह से शुरुआती बात है कि हम्म और कुछ है नहीं। बाद में तो वो सहज बनेगी स्थिति कि प्रश्न उठाने की आवश्यकता थोड़ी होगी। हम्म समझ रहे हैं आप? हाँ। ये विधि, कोई भी विधि ना बंधन का कारण होती है, चाहे वो कितनी भी अच्छी विधि क्यों ना लगे। तो ये भी शुरुआती तरीके से बोला जाता है कि मन बुद्धि को एक संचालित करने के लिए, एक तरीके से उसको एक दिशा देने के लिए ये कहा जा रहा है कि इस तरह से हम्म करेंगे तो आपका हम्म स्वयं होश जागृत हो जाएगा उस समय। बाद हम्म में धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि वो आवश्यक नहीं है, क्योंकि जीवन में उतरना चाहिए ना ज्ञान। ज्ञान नहीं, हम्म। होश जीवन में उतरना चाहिए। और जैसे जब मैं होश जब जीवन में उतरेगा तो कोई उसकी स्मृति नहीं बनेगी। हम्म इसको क्या अच्छा। रिकॉर्ड कर ले, बाद में कोई सुनना चाहे तो सुन भी सकता है। अच्छा, रिकॉर्ड शुरू कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हम्म। हाँ, तो जैसे जब मैं उनसे बात कर रही थी, हम्म, तो जैसे बीच बीच में मुझे ये आ रहा था, चेतना आ रही थी 3-4 बार। तो कई बार मतलब मैं ये सोच रही थी, जैसे जब वो बोल रही थी तो कि अब ये वाली बात मुझे बोलने की इच्छा हो रही है, पर ये बोलनी है कि नहीं बोलनी, मतलब इतना मुझे पता चल रहा था। मतलब इतना मेरे उसमें आ रहा था चेतना में। अम, तो बस उतना काफी है, मतलब वो देख लेना ही काफी है बस। यही कह रहे हैं आप? देखिए रेणु जी, इस पे एक थोड़ा सा और गहराई में समझिए इसको, हाँ। जितना मैं समझ पा रहा हूँ। कभी कोई त्रुटि हो तो अवश्य बताइएगा कि नहीं, एक होता है कि जैसे आप वहां पर बह होश जाते को अवसर देना अच्छा। है। हम्म वहां पर होश को अवसर देना है, वहां पर सही गलत नहीं है, बस मैं को हटना मात्र है। अच्छा, सही जैसे ही गलत। मैं हटेगा तो जो उपयुक्त है वो होने लगेगा। मैं करता क्या है, मैं का काम यही तो होता है ना कि वो बीच में घुस करके ये बोलने लगेगा कि ये बात सही नहीं है, इसको सही हम्म करना है, या अच्छा। हाँ। ये बात सही है, इसकी इसको मुझे और प्रोत्साहन प्रोत्साहन देना है। तो ये जो हम्म बीच में कूदता है मैं, अगर हाँ। होश है तो ये दिखेगा कि ये प्रतिक्रिया हो रही है। और वो हम्म प्रतिक्रिया अगर होश है तो जो उचित है तो वो वैसे ही होगा, और उसमें मैं नहीं होगा। हम्म जो सारी की सारी परेशानी है केवल हाँ, मैं की समझ। है, क्योंकि मैं की सीमा को नहीं जाना आज।
आत्मबोध वाले ग्रुप में एक बात हो रही थी हिंसा को लेकर के, कल उस पर सुबह सत्संग में बात करेंगे। पर हम्म। मैं की सीमा को नहीं समझना ही हिंसा है। हम्म। जैसे ही मैं की सीमा को समझ लिया, वो तो अहिंसा शुरू हो गई ना वहीं से। हम्म। हाँ। तो वो तो मैं की सीमा को समझते ही होश उत्पन्न हुआ। तो फिर उसमें फर्क क्या हुआ? जैसे कि जो चल रहा है वो हो रहा है, बस बात हो रही है। तो पहले में और अब में, मतलब चेतना होने में नहीं होने में क्या फर्क हुआ? मैं होने में नहीं होने में। मुझे आपकी बात समझ में आ गई, लेकिन प्राइवेट रूप हम्म। से मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि फिर क्या फर्क हुआ, कि कैसे पता चले अभी ये होश है कि नहीं नहीं वो, है। मैं, मतलब हाँ। हाँ, एक चीज एक चीज आप ये बताइए कि जब आप चेतना बोल रही हैं तो उसका क्या अर्थ है? कि मैं अब जैसे जो भी अभी आपसे बोल रही हूँ वो संपूर्ण चेतना में, और एक होता है कि बह जाते हैं हम, कुछ भी मतलब बोले जा रहे हैं, और बाद में होश आता है कि क्या क्या बोला, ऐसा कुछ। सही कहा आपने। तो हम्म। ये जो भी कुछ इस समय घट रहा है, आपकी इस क्षण जो भी घट रहा है, अगर हम्म। चेतना कह लीजिए या सजगता कह लीजिए या सजा। होश कह लीजिए या जागरण कह लीजिए, हम्म। अलग अलग शब्द हैं। पर अभी आप सुन रही हैं तो वहां पे हम्म। कुछ जीवंत है। पर वो हम्म। सुनने की जब स्मृति बन रही है, वो जीवंत नहीं है, वो हम्म। इसी समय मृत है। हम्म। तो होता क्या है, मैं कहाँ से उत्पन्न होता है? मैं स्मृति से उत्पन्न होता है। तो जैसे हम्म। ही स्मृति से प्रतिक्रिया होगी, तो मैं के हम्म। साथ ही वो प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी। और अभी प्रश्न ये है कि क्या ऐसा जागरण या होश संभव है जो मैं हम्म। की पूरी संरचना से मुक्त है? हम्म। तो जो भी आएगा वो होश में घटेगा, उसमें हम्म। मैं का कोई भूमिका नहीं रहेगी, बस इतना है। क्योंकि आप अच्छी तरह से पहले समझिए कि मैं क्या होता है। मैं हम्म। केवल एक सोच विचार का उत्पाद है। मैं केवल हम्म। एक विचार है। अगर विचार नहीं है तो मैं का निर्माण नहीं होता। हम्म। जैसे पेड़ में मैं की निर्माण नहीं है, जैसे पशु में मैं का निर्माण नहीं है, जैसे एक छोटे से 8-9 महीने के बच्चे में मैं का निर्माण नहीं है। वो पूरी हम्म। तरह से प्रकृति में विलीन है। उसका अपना हम्म। मैं अलग से नहीं बना। तो जब ये सब बिना मैं के पूरे स्वच्छंद रूप से कार्य कर सकते हैं, तो अभी जो आपके शरीर में घट रहा है उसमें मैं की क्या भूमिका है? तो हम्म। आप पाएंगे कि मैं जो है वो एक आफ्टर थॉट, जब घटना हम्म। घट जाती है उसके बाद मैं प्रकट होकर के आ जाता है कि ये मैंने किया। हम्म। तो सही। आप वही जो है वो अवरोध खड़ा करता है, वो मलिन कर देता है। जो जीवंत हम्म। है उसको मृत्य कर देता है। हम्म। ये बस खाली भेद है, और कुछ भी तो नहीं है। और भी कोई इस हम्म। पे अपनी बात रख सकते हैं कि उनका क्या अनुभव है इस बारे में। तो मतलब मैंने तो उल्टा कर दिया आज, है फोन पर बात है तो बार बार मैं आया, वो तो बीच में और ज्यादा आया। यही मतलब तो हुआ इसका तो। दिख जाएगा ना, अगर आपको ये बात समझ, अगर ये बात हम्म। समझ में आई तो अगली बार हो सकता है कि वो अलग तरीके से दिखे। हम्म। अगली बार क्यों, आप अभी देखिए ना, हाँ, इसी क्षण अभी। देखिए, अभी भी तो आप बात कर रही हैं, सुन भी रही हैं। अगर हम्म। आप इस बात जो सुन रही हैं उसमें केवल उपस्थित हैं, वहां पे हम्म। ये नहीं सुन, उसकी उसको जज नहीं कर रहे कि जो किसी और ने बताया है वो गलत है और जो अभी मैं सुन रही हूँ वो सही है, या कि जो अभी कहा जा रहा है वो गलत है, जो पहले सुना था वो सही है। अगर इन हम्म। दोनों बातों को हटा दिया जाए तो जो ध्वनि कानों में पड़ रही है, वहां पर आप हम्म। देखेंगे सजगता मौजूद है, होश मौजूद है। ये हम्म। केवल
जो प्रतिक्रिया होती है या स्मृति को जब हम बीच में ले आते हैं, तो वहां पर हम्म, वो जीवंत जो है उसको आप मार डालते हैं, हिंसा करते हैं वहां। हम्म, है नहीं? अभी जो ध्वनि है उसकी एक अलग महक है, उसकी एक हम्म, अलग उपस्थिति है। जैसे हम्म, आप किसी व्यक्ति को चलते हुए देखेंगे तो उसकी पूरी चीज पता चल जाएगी कि कैसे वो पाँव को जमीन में रख रहा है, किस हम्म, तरीके से उसकी चाल है, उसमें हिंसा है। कई लोगों की हम्म, वाणी में हिंसा होती है, कई लोगों हम्म, के हाव भाव में हिंसा होती है, सोच में हिंसा होती है। तो हिंसा तो कहाँ नहीं है। हिंसा हम्म, है जब मैं को नहीं जाना, तो सबसे बड़ी हिंसा है। मैं की सीमा को नहीं जाना, तो हिंसा तो वहीं से शुरू हो गई। हम्म, और किसी से एक एक वाक्य भी किसी ने बोला, अगर संवेदनशीलता है तो उसका पूरा चित्त वहां प्रकट हो जाता है। हम्म, हो सकता है, हो सकता है कि वो हम लोग उतने तीक्ष्ण ना हो समझ पाने के लिए, संवेदनशील ना हो, परंतु होश में सब सब संभावनाएं हैं। केवल हमें हम्म, उसको जोड़ना नहीं है मैं के साथ। मैं को बस देख लेना है कि ये एक जोकर की तरह काम कर रहा है, और इसके हम्म, ना होने से भी जो जीवंत है वो और अधिक प्रगाढ़ रूप में जीवन है। हम्म, ठीक है। हम्म। कुछ स्पष्ट हुआ, या अगर कहीं पे भी संदेह है तो अवश्य पूछिए। हाँ, हुआ। मतलब मुझे ये स्पष्ट हुआ कि वो एक जजमेंट जैसा आ जाता है, जैसे कोई भी वाक्य सुनते हैं, सही गलत या कुछ भी, अच्छा बुरा कुछ भी, वो एक बैक बैक में एक चलता रहता है अननोइंगली। वो उसको वो हटना, मतलब उसको देख लेना, हटना भी नहीं, उसको देख लेना। हाँ, उसको हटाने का प्रयास हिंसा हो जाएगी। हाँ, हटाना भी नहीं, बस उसको जो भी देख लेना। घट रहा है उसमें कुछ भी बदलाव करने, जी हम्म, जी, जो भी घट रहा है अगर उसमें कुछ भी बदलाव करने का प्रयास है तो वो एक तरीके से मलिन करना है उसको, उसको हम्म, विकृत करना है उसको, उसके प्रति हम्म, हिंसा है। स्वीकार हम्म, नहीं है ना उसमें। हाँ, अगर स्वीकार। स्वीकार है, और वो स्वीकार ऐसा वाला स्वीकार नहीं, स्वीकार का अर्थ यहाँ पर होता है कि निर्विकल्प स्वीकार होना चाहिए। मतलब उसमें चुनाव हम्म, करने वाला नहीं है। हमारा स्वीकार सविकल्प स्वीकार होता है कि इसको हम्म, सहेज के रख लो, इसको जाने दो। हम्म, तो वो सविकल्प स्वीकार है कि ये सही कहा जा रहा है, ये गलत कहा जा रहा है। ये हम्म, सविकल्प स्वीकार है, क्योंकि उसमें हम्म, आप एक निर्णय ले रहे हैं, एक निष्कर्ष पे आ चुके हैं। और हम्म, निष्कर्ष पे आप तभी आएंगे जब आप स्मृति का उपयोग कर रहे हैं, जब आप मैं का उपयोग कर रहे हैं। का उपयोग कर। स्मृति शब्द से यहाँ अर्थ है कि याददाश्त का उपयोग कर रहे हैं, सोच सोच विचार का उपयोग कर रहे हैं। हम्म, जबकि इस क्षण जो घट रहा है वो सोच विचार से परे है। हम्म, इस क्षण जो उपस्थित है उसमें सोच विचार ना भी हो तो वो पूरी जीवंतता के साथ उपस्थित है। हम्म, बल्कि सोच विचार से ही तो वो निर्जीव बनता है। हाँ, क्योंकि सोच विचार से आप सोच विचार के पार नहीं जा सकते ना, विचार से आप विचार के पार नहीं जा सकते। और हम क्या हम्म, करते हैं कि सोच विचार में उसका समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। हम्म, जी। और बुद्धि, मैं, सोच विचार, ये सब एक ही चीज है। मैं नाम बेशक कुछ भी रख दीजिए। हम्म, बुद्धि के बिना ही तो होश है। बुद्धि तो हम्म, होश में विघ्न डालती है ना। कितना सा है हम्म, अध्यात्म, बस इतना सा ही तो अध्यात्म है कि अभी आप सुनते सुनते होश है कि नहीं। हम्म, और सुनते सुनते होश तब होगा जब सुनने वाला ना रहे बीच में। हम्म, हाँ, उस पे कुछ और भी बोलते थोप। बोलते होश तब होगा जब मैं नहीं बोल जो रहा हूँ। हाँ, हाँ, जो सुना जा जब रहा है। यदि मैं बोल रहा हूँ बैठ करके यहाँ पे। हाँ, 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 बोलिए जी जी बोलिए आप। बोलिए। वही कह रही हूँ कि यदि जिसे मैं जो। बोल रहा हूँ यहाँ पर बैठकर, हम्म, हम्म, बोलिए बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। कि जो भी सुना जा रहा है
या बोला जा रहा है उस पे कुछ भी, जो भी थोपा जा रहा है उसको देख लेना है ना। जी। हम्म। तो उसका उसके स्रोत की तरफ आप अग्रसर हो जाएंगे कि वो क्या है जो जिसकी पृष्ठभूमि पे ये बात कही जा रही है, या जिस पृष्ठभूमि पे ये बात अंकित हो रही है, जिस ये पृष्ठभूमि पे समझ बात ये वो सुन रहा है, वो जीवंत है। रेणु जी, एक एक चीज, छोटी चीज और मैं बताता हूँ। जो सुन रहा है वो हाँ। जीवंत है, और जो हाँ। सुना जा रहा है वो महत्वहीन है। हम्म। जो सुना जा रहा है उसकी गुणवत्ता की कोई अहमियत नहीं है। पर हम्म। जो सुन रहा है, हम्म। जिस पृष्ठभूमि पे वो सुनना हो रहा है, वो जीवंत हम्म। है। हम्म। और वो जीवंतता हर हर क्षण, हर हर व्यक्ति को उपलब्ध है। 800 करोड़ लोग हैं, तो 800 करोड़ लोगों को इस समय वो जब भी चाहे वो जब भी उसको चाहे। जीवंतता को देख सकते हैं। हम्म। जी। यही सत्य है। पर इस पे हम्म। विश्वास नहीं करना है, इसको जीवन में देखना है। हाँ हाँ हाँ। हम्म। जी। इसके जी बारे धन। में पढ़ना भी जो है ना, वो भी एक तरह से बोझ है। इसके बारे में बोलना भी बोझ है। हम्म। पर अंत में हम्म। कोई भी निष्कर्ष पे आना बोझ है। हम्म। हम्म। यही सावधानी रखनी है कि मैंने जान लिया। ये तो अध्यात्म में बहुत बड़ा बोझ है कि मैं अनुभव करता हूँ या मैं साक्षी हूँ। वो हम्म। जीवंतता को समाप्त कर देता है, क्योंकि बुद्धि में ही अटक गए। हम्म। फिर वो स्मृति से ही तो बुद्धि प्रकट हुई, हम्म। और वो इतनी ठोस हो गई कि वो मैं इतना पारदर्शी हो गया, सूक्ष्म हो गया, कि वही मैं कह रहा है कि मैं साक्षी हूँ। तो हम्म। जीवंतता वहां पे समाप्त हो गई। हम्म। जो जीवित है वो उधर पे नहीं रहा। हम्म। और आपको अगर ये उत्तर देना है कि मेरी सांस अभी दाएं नाक से चल रही है कि बाएं नासिका से चल रही है, तो आपको वहां हम्म। सजग होना पड़ेगा, है ना। हम्म। वो है सजगता, वो है होश। तो अगर आप सुनते समय देख पा रही है कि जो ये सुन रहा है बिना जज किए वो हम्म। जीवंत है, तो वो हम्म। सुनना घट 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 रहा है, वहां पे श्रवण हो रहा है। हम्म। फिर क्या कहा गया उसका क्या महत्व रहा। फिर हाँ। उसमें जो भी प्रतिक्रिया करनी है वो हो जाएगी, नहीं होगी तब भी उचित है, हो जाएगी तब भी उचित है। हम्म। पर मैं नहीं रहेगा। मैं तो वास्तव में है ही नहीं। मैं को हम हाँ। ढूंढेंगे तो कहाँ मिलेगा वो। हम्म। जी। और कोई अपना विचार रखना चाहते हो जो बोल सकते प्रणाम हो? जी को। वेदांश, आदित्य, जी बोलिए। प्रणाम जी। अ, मुझे वैसे आपको गुरुजी कहना ही अच्छा लगता है, लेकिन आपको नहीं लगता होगा, तो क्या करूँ मैं बताइए, आपका नाम लेके कैसे बोलूं? हाँ हाँ, आप नाम लेके बोल सकते हैं, अश्विन जी बोल सकते हैं, जो मर्जी आप बोलना चाहिए। अश्विन जी बोल। मैं प्रयास कर रहा हूँ अश्विन जी बोलने का, लेकिन मेरी इतनी वो है कि मैं आपसे कि मुझे गुरुजी कहना अच्छा लगता है, लेकिन मैं ठीक है अश्विन जी कहूंगा आपसे। तो मैं कुछ अपने विचार रख रहा हूँ यहाँ पर। आप बताइएगा सही है गलत है, उसमें क्या गलतियां हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारी जो प्रतिक्रियाएं हैं, यांत्रिक प्रतिक्रियाएं हैं, वो बहुत यांत्रिक हैं एक तरह से। उसमें बहुत तेजी से हम प्रतिक्रिया कर लेते हैं उसमें। कोई भी चीज सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, या कुछ जो भी हो रहा है, तो उसमें
इतनी आदत उसमें हो गई है, मतलब इतनी यांत्रिकता उसकी बढ़ गई है कि वो उसको एक लय लय रूप में, लयबद्ध रूप में चलता रहता है सभी कुछ। उसमें मतलब होश नहीं रहता है। तो इसके लिए मैंने कुछ प्रयोग भी किए थे और अभी भी मैं करता हूँ। और मुझे उसमें थोड़ा सा, उसमें क्या सही है क्या गलत है, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे। क्योंकि ये अभी जो धर्मराज जी का और आपका भी जो मंथन है, वो भी शायद उसी से रिलेटेड कुछ लगता है मुझे थोड़ा। तो क्योंकि बहुत यांत्रिकता हो गई है, और यदि ये होश को संभालना है, होश में कार्य करना है, जैसे मेरा शरीर यांत्रिक रूप से प्रतिक्रिया करता है, पैर हिलता है, सभी पांचों इंद्रियां बहुत यांत्रिक रूप से चलती हैं। अब यदि मुझे उन यांत्रिक प्रक्रियाओं को देखना है कि ये अपने आप हो रही हैं, मैं इसको देखना, अवलोकन करना शुरू करूं, तो उसके लिए थोड़ा सा ठहरना पड़ेगा, बहुत धीमी गति से देखना पड़ेगा उसको। क्योंकि तेजी में तो वो बह जाएगा मन, उसमें संलिप्तता आ जाएगी, मतलब यांत्रिक हो जाएगा पूरी तरह से, होश नहीं रहेगा। तो यदि शुरुआत करना है तो एक जैसे बच्चा, छोटा बच्चा चलना सीखता है, धीरे धीरे संभालना सीखता है, तो मैं उसका ऐसा प्रयोग करता हूँ कि स्थिरता लाके शरीर पहले, क्योंकि मन तो बहुत तीव्र है, उस उस तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो शरीर से ही शुरू करता हूँ मैं। तो जो भी शरीर में प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, कोई हाथ हिल रहा है, पैर हिल रहा है, या मैं मेरी पलकें उठा रहा हूँ, नजरें घुमा रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ, या कुछ सुन रहा हूँ, जो भी कुछ ये शरीर प्रतिक्रियाएं कर रहा है, तो उसको भी रोक कर, थोड़ा सा उसको स्थिर करके, अब ये जो मैं, मान लीजिए मैंने अपना एक हाथ हिलाया, तो ये हाथ हिलाया, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इस हाथ हिलाने की शुरुआत, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है इसका, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है कि ये हाथ हिला? तो मांसपेशियों में हरकत की गई है, और वो मन से की गई है वहां पर। अब ये मन में क्यों हरकत हुई है हाथ हिलाने की, तो वो यदि बहुत शांत रूप में देखा जाएगा, तो अंत में वो इच्छा या विचार आएगा कि ऐसा एक विचार आया, विचार या इच्छा आई, और उससे कुछ करने की इच्छा हुई, और उस वहां से संवेदना गई हाथ में, और हाथ ने फिर वहां पर प्रतिक्रिया की। तो इसको मेरी इच्छा से मैं हिलाता हूँ इस हाथ को, कि ये अपने आप हिलता है? क्या इसमें मेरा कोई नियंत्रण है? उसको देखने का जब प्रयास किया, तो शुरू में तो कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन फिर यदि और उस पर अवलोकन किया, तो वहां और सूक्ष्म रूप से जब गए, तो फिर अ, उसको मैं अपनी मर्जी से हिलाऊं, उस पॉइंट तक लेके आना पड़ेगा उसको, कि अब ये अपने आप नहीं हो, मेरी मेरी इच्छा से हो। तो वो बहुत एक अच्छा अनुभव है कि मैं अपने वहां पर मैं करूंगा तभी ये होगा, बिना मेरी इच्छा के नहीं होगा ये। लेकिन वो बहुत सूक्ष्म है, और बहुत ध्यान होश रखना पड़ता है वहां पर, और पूरा दिखाई भी देता है इस तरह से उसमें। और वहां पर फिर मैं नहीं बसता हूँ, करता नहीं बसता है वहां पर, एक होश मात्र रहता है। और बहुत जीवंत और बहुत आनंददायक स्थिति वहां पर बनती है। एक एक मन में एक संतुष्टि ये रहती है कि मैं स्वयं, मेरे नियंत्रण में है ये, नहीं तो अभी कुछ भी नियंत्रण में नहीं दिखता है। तो ऐसा धीरे धीरे ये शुरू करते हैं, शुरू करता हूँ, कुछ कुछ समय रहता है, फिर भूल जाते हैं उसमें। तो इस तरह से ये एक एक होश में क्रिया किया जाना, मतलब प्रतिक्रिया ना करके क्रिया किया जाना, इस तरह का एक ये प्रयोग मैंने किया है। अब इसमें कहाँ गलत हूँ, थोड़ा सा आप कृपया बताइए। जी। इसमें गलत सही की बात नहीं, आप प्रयोग करके खुद ही जांचिए। पर जो एक चीज दिख रही है कि करने वाला नहीं होना चाहिए। अगर करने वाला है तो मैं वहां पे विद्यमान है, जैसे आप कह रहे हैं कि अवलोकन मैंने किया, तो वो जो मैं या आनंद की स्थिति है, वो भी एक तरह से भटकाव हो जाएगा कि मुझे आनंद प्राप्त करना है, या
आनंद की स्थिति को बनाए रखना है, और दूसरा कि वो अवलोकन क्या है जिसमें अवलोकन करने वाला नहीं है, ये प्रश्न है। ये तो स्पष्ट है कि ऐसा अवलोकन संभव है जिसमें अवलोकन का कोई प्रयास ना हो, जिसमें अवलोकन करने वाला ना हो। जब ये बात स्पष्ट है, तब ये प्रश्न उठता है कि वो अवलोकन क्या है जिसमें अवलोकन करने वाला नहीं है। तो उसके बाद जो भी होता है उसका वो तीन है, कि उसके बाद आनंद है कि दुख है कि सुख है, कि आप क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप ही नहीं बचे ना। आप मतलब वो करने वाला नहीं बचा, या वो देखने वाला नहीं बचा वहां पर। अगर देखने वाला है, चाहे वो सूक्ष्म रूप में ही क्यों ना हो, तो वो उसको मलिन कर रहा है, उस जीवंतता को कम कर रहा है। अध्यात्म में यही परेशानी है कि हमारी बुद्धि इतनी पैनी हो जाती है कि वो अपने आप को छुपा लेती है एक दृष्टा के रूप में, एक साक्षी के रूप में। पर ऐसा अवलोकन अधूरा अवलोकन है जिसमें, देखिए, एक होता है किसी आप कमरे में गए जहाँ अंधेरा है, तो आपको पता नहीं है, पहली बार गए किसी नए कमरे में, कि वहाँ क्या क्या रखा है। तो आप रोशनी जलाएंगे तो वहां देख लेंगे कि यहाँ ये सामान रखा है। बिल्कुल सही है। परंतु जब हम अवलोकन शब्द का उपयोग यहाँ कर रहे हैं, तो ये अवलोकन उस संदर्भ में है कि वो क्या है जो अवलोकन कर रहा है। तो यहाँ पर अवलोकन किसका किया जा रहा है, वो उस पर दृष्टि नहीं है। और अगर हम पहले से इस निष्कर्ष पे हैं कि मैं हूं, तो आप अवलोकन करके मैं की पुष्टता को और स्थापित कर देंगे। पर अगर ऐसा अवलोकन जिसमें अवलोकन करने वाले पर भी आप प्रश्न चिन्ह उठाएं कि क्यों ये मान लिया जाए कि देखने वाला है, तो आप पूर्ण अवलोकन होने का अवसर देंगे, जहां पर जो साक्षी है या अनुभव करता है या जो देखने वाला है, दृष्टा है, उसको भी एक प्रश्न चिन्ह के दायरे में खड़ा किया गया। क्योंकि आप कुछ भी कहिए, चाहे उसको दृष्टा कहिए, ब्रह्म कहिए, अस्तित्व कहिए, साक्षी कहिए, वो भी विचार के बिना संभव नहीं है। एक विचार के तौर पे ही ये बात कही जा रही है कि मैं दृष्टा हूं। अगर ये विचार ही नहीं है तो मैं दृष्टा हूं, तो वो अवलोकन अधूरा हो गया। इसीलिए क्या ऐसा अवलोकन संभव है जिसमें संपूर्ण जो भी घट रहा है उसकी तरफ सजगता बस मात्र है। यहाँ पे अब कोई करने वाला नहीं है, न करता है, न भोगता है, और न साक्षी। पर है, जीवंतता है। ये जो मनुष्य शरीर है, ये पूरा यांत्रिक है। ये जो विचार है पूरे यांत्रिक। जैसे आपने उदाहरण दिया हाथ का उठना, तो तीन तरह की घटनाएं होती है। एक जो पूरी तरह से आपके नियंत्रण में नहीं है, जैसे हृदय धड़क रहा है, या खाना हजम हो रहा है, या खाने से रक्त का निर्माण हो रहा है, ये बिल्कुल भी आपके नियंत्रण में नहीं है। दूसरा, जो सांस आ रही है जा रही है, आंशिक रूप से नियंत्रण में है, आंशिक रूप से अनियंत्रित है। तीसरा, कुछ चीजें जो काफी हद तक आप नियंत्रित कर सकते हैं, कि हाथ को इधर से उठा के कहीं और रख दिया, या सामने आपके मेज पे कोई सामान रखा है उसको उठा के यहाँ से कहीं और रख दिया। पर जब हम उपस्थिति की बात करते हैं, जब हम अवलोकन की बात करते हैं, जब हम प्रेम की बात करते हैं, वो इन तीनों से परे है। उसमें मैं को ही आपने अवलोकन के दायरे में खड़ा कर रखा है। तो उसमें नियंत्रण की बात नहीं आती कहीं पर भी। वो क्या है जिस पृष्ठभूमि पे नियंत्रण आ रहा है या नियंत्रण जा रहा है, या आंशिक नियंत्रण है या पूर्ण नियंत्रण है, बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं, वो बात नहीं हो रही यहाँ।
बात केवल इतनी हो रही है कि कौन है जो नियंत्रण छोड़ रहा है या नियंत्रण कर रहा है, किस पृष्ठभूमि पे वो घट रहा है। जिस पृष्ठभूमि पे वो घट रहा है वो जीवंत है, वो जीवन है। हमने जीव को भली भांति समझ लिया पर जीवन नहीं समझ पाए, क्योंकि जीवन अगर समझा जाएगा तो वो बुद्धि के परिधि में आ गया, उसकी सीमा में आ गया। तो बोध से जो भी समझा जाएगा वो झूठ है। जो भी बोध में आ सकता है वो झूठन है, मिथ्या है, यांत्रिक है, प्रतिक्रिया है। तो ऐसा जीवन क्या है जिसमें जो यांत्रिकता से मुक्त है, जो प्रतिक्रिया से मुक्त है? तो एक ही उत्तर आएगा कि जिसमें मैं नहीं छू रहा वो जीवन ऐसा है जो यांत्रिकता से मुक्त है। स्पष्ट हुआ सुवेद जी, या कुछ और इसमें जी संदेह है? जी या हो सकता है नहीं, कहीं आपने कहा जो वो कहा गया सही गलती है। हो? जी, मैं उस उसके लिए अब जैसे आपने बताया वो बिल्कुल सही है, वो आगे की स्थिति है वो। और लेकिन सीधा आगे की स्थिति पर जाने से पहले मैं उसको सूक्ष्म रूप से, पहले मैं अपने जो शरीर में कोई भी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, यांत्रिक रूप से जो प्रक्रियाएं चल रही हैं शरीर में और मन में, वो कहाँ से उठ रही हैं, वो कहाँ, उसका मूल कहाँ पर है। और वहां तक मैं पहुंच कर, उस मूल तक पहुंचकर और फिर वहां पर जब उसको, अभी तो यांत्रिक है, यांत्रिक से फिर उसको थोड़ा सा नियंत्रण में लाया गया मान लीजिए। और नियंत्रण में आने के बाद अब ये मेरे नियंत्रण में मान लो चलने लगी, कुछ समय के लिए मैंने, मेरे नियंत्रण में ये प्रक्रियाएं चलने लगी, जो भी प्रक्रिया अभी अभी ऑटोमेटिक चल रही थी, पूरी पूरी तरह से यांत्रिक चल रही थी। तो वहाँ यांत्रिक में तो होश का सवाल ही नहीं है, वहाँ तो कोई होश ही नहीं है एक तरह से। अब जबकि वो थोड़े नियंत्रण में आई है, मैं देख पा रहा हूँ उनको कि ये ऐसे ऐसे विचार आते हैं, ऐसे ऐसे शरीर क्रियाएं कर रहा है, ऐसे ऐसे। अभी तो मैं हूँ यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ, मतलब मैं अवलोकन कर रहा हूँ, मैं भी है मेरा वहां पर। लेकिन जब ये थोड़ा सा नियंत्रण इस पे आया कि हाँ ये इस तरह से यांत्रिकरण चल रहा है, विचारों में भी इस तरह से, या कहाँ से आ रहे हैं ये, और फिर मैं ठप्पा भी लगा रहा हूँ, ये मेरे भी मान रहा हूँ मैं उसको, मैं भी, ये भावनाएं आई, फिर उसने ऐसी प्रतिक्रिया की। तो ये इनका जो एक दूसरे से ये प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, इन सब की बारीकी से पहले अध्ययन करने का प्रयास, एक इसमें जो प्रक्रिया है मेरी, बारीकी से उनका पहले देखना है मेरे होते हुए। मैं मान लो, मैं ही देख रहा हूँ, मैं होते हुए देख रहा हूँ। अब यहाँ पर जब इनको थोड़ा सा देख लिया जाएगा, देखने का अभ्यास बनेगा कि हाँ ये इस तरह से ये सब प्रक्रियाएं चलती रहती है, तो वहां पर फिर जो आप कह रहे हैं वो सरलता से उसको भी देखा जा सकता है, ऐसा मेरा सोचना है। पहले तो मैं कम से कम इस को मूल को, जी आवाज आ रही है? नहीं, सुवेद जी इसमें थोड़ा सा, हाँ आपकी आवाज आ रही है, थोड़ा इसको समझिए। हाँ जी। होश जो है वो कभी भी आधा अधूरा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि प्रयास से वो, पहले आप उसको मैं के साथ देखेंगे और बाद में वो और सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा और अंत में वो पूर्ण हो जाएगा। ये कभी भी इस तरह से नहीं होगा कि आंशिक हो वो, या तो पूर्ण होगा या बिल्कुल नहीं होगा। तो वो पूर्ण है तो वो, उसकी कोई विधि नहीं है, वो अभी पूर्ण है। उसको किसी विधि से और अधिक पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो कभी भी अधूरा नहीं हुआ। ये मैं का जो विचार है, ये पूरा का पूरा ही मतलब विभाजन कर रहा है उसको, जो अखंड है उस अखंड में विभाजन करके वो कह रहा है कि मैं देखना चाहता हूं कि होश क्या है, या मैं होश में रहना चाहता हूँ, या मैं जानना चाहता हूँ कि पृष्ठभूमि क्या है। इन सब में मैं सूक्ष्म रूप से मौजूद है, या मैंने जान लिया कि ये होश है और ये बेहोशी है। देखिए, इसको एक ही तरीके से कहा जा सकता है कि अभी बेहोशी है, इतना ही पता चलेगा। और जैसे ही ये पता चलेगा कि अभी बेहोशी है,
तो वहां पर होश विद्यमान होगा, उसकी कोई स्मृति भी नहीं बनेगी, क्योंकि स्मृति जो बनेगी आप उसको भाषा में, बुद्धि में, विचारों में बांध देंगे, जबकि जो बात हो रही है वो उस पृष्ठभूमि की हो रही है जहां पर मैं का पूर्णता अभाव है। वहां पे ये सब बातें भी निरर्थक हैं जो अभी हम कर रहे हैं, पूरा अध्यात्म समाप्त हो जाता है। अध्यात्म को हमने हवा बना के रखा हुआ है बेकार में। अध्यात्म का अर्थ है इस क्षण होश है क्या, या वो क्या है जो होश है, या दूसरी तरह से समझिए कि वो क्या है जो बेहोशी है। तो जैसे ये पता चला ये बेहोशी है, तो जो बच गया वो होश है। या अभी पता चला कि मैं बेहोश हूं, या मैं की सीमा आपने देख ली, तो जो रह गया वो तो होश ही है ना। ना वो शब्द है, ना वो मौन है, ना वो क्रिया है, ना वो प्रतिक्रिया है। दोनों ही उसमें घट रही है, क्रिया भी और क्रिया का अभाव भी, प्रतिक्रिया भी और प्रतिक्रिया का अभाव भी। जब करता नहीं है तो क्रिया का कोई अर्थ ही नहीं बचा। उस जीवंत पृष्ठभूमि में सारी घटनाएं घट रही हैं। उसमें मैं का ये विचार भी घट रहा है कि मुझे होश में आना है, या बनाए रखना है, या जानना है। ये स्पष्ट हो पा रहा है, या आप भी ऐसा देख सकते हैं कि इस क्षण भी वो संभव है, इसमें आधा अधूरा होश नहीं होता, या किसी प्रयास बिल्कुल या ये विधि से वो होश पूर्ण किया जा सकता है, वो भी संभव नहीं है। और वेदांश या आदित्य, अभिनेश, आप में से कोई कुछ कहना चाहे? जी अश्विन जी, मैं अभी कुछ इसमें पूछना चाह रही थी। अभी जब सुवेद जी और आप बात कर रहे थे तो मैं ये प्रयोग कर रही थी साथ साथ, तो कि स्रोत की तरफ ध्यान रखना, लेकिन उससे वही मुझे आया जो आपने अभी बोला भी, कि ये स्मृति में फिर नहीं रहता, ऐसा लगता है मतलब ऐसा लगा मुझे अभी, जैसे कि जैसे बस मैं सुन रही हूँ कुछ, तो वो स्मृति में जैसे नहीं जा रहा ऐसा। उसको डालने का प्रयास भी मत कीजिए ना रेणु जी, तभी तो संपूर्ण होश उपलब्ध रहेगा। अगर हम्म। आप उसको स्मृति में समेट के रखना चाहेंगे, पूरी तरह से हम्म। उपलब्ध नहीं होंगी अभी। हाँ, नहीं रखना चाहा नहीं, पर हाँ मुझे ऐसा लगा कि बस सुन रही हूँ लेकिन स्मृति में नहीं जा रहा है वो। बहुत अच्छा, वही है होश। अब उसको आप हम्म। कैसे किसी को समझाएंगे? हम्म। नहीं समझा पाओगे, कितना भी प्रयास करें। बस वो हम्म। दिखेगा कि हाँ ऐसा है। अब हम्म। ये आप बताइए, क्या सहज जीवन में नहीं हो सकता? हमेशा हो सकता है। बस इतना ही तो पर दिखेगा कि अभी बेहोशी नहीं है। तो ऐसा होगा तो फिर जवाब कैसे पर देंगे किसी का? आपने दिया ना अभी जवाब, आपने अभी तो जवाब दिया। मैंने जब आपसे पूछा कि इसको कैसे बताएंगे, तो आपने बोला नहीं बता पाएंगे, तो जवाब ही तो दिया आपने। वो जवाब हम्म। आप नहीं दे रही हैं। देखिए जवाब कैसे आता है। हम्म। यहाँ से कोई सवाल पूछा गया कि आप अभी मतलब गाड़ी ड्राइव कर रही हैं कि नहीं कर रही, तो ये हम्म। सवाल जो है आपके कानों पे पड़ा, हम्म। उन कानों से आपकी नाड़ियों के माध्यम से मस्तिष्क में पहुंचा, फिर वो हम्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन हुआ, और एक विचार के रूप में ये हुआ कि मैं ये भाषा को जानती हूँ जो जिस भाषा में ये कहा गया है। फिर हम्म। वो भाषा जो है स्मृति से आ रही है। फिर आपके हम्म। अंदर होश जागा कि क्या मैं गाड़ी चला रही हूँ, या मैं घर में बैठी हूँ। तो हम्म। आपने उत्तर दिया, बुद्धि से उत्तर आया कि इस भाषा शब्दों के रूप में कि मैं घर में हम्म। बैठी हूँ, गाड़ी नहीं चला रही। तो आप बुद्धि ने उत्तर दिया उन शब्दों से, मुंह में कुछ हम्म। गतिविधि हुई और शब्द निकले कि मैं घर में हूँ, गाड़ी नहीं चला रही। इस पूरी हम्म। प्रतिक्रिया में
ये सब स्वचलित नहीं है, यांत्रिक नहीं है। इसमें मैं कहाँ से आ गया? मैं कहीं नहीं है इसमें। आप इसको चाहे प्रतिक्रिया कहिए कि स्मृति से उत्तर आया, जुबान से कुछ शब्द निकले और वो प्रसारित हो गए यहाँ तक। ये सारी जो प्रतिक्रियाएं, इसको हर क्षण आप होश में रोक सकते हैं। यानी कि आप उसके प्रति सजग हो सकती हैं कि वो शब्द कानों पे पड़ रहे हैं। आप उसके प्रति सजग हो सकती हैं कि ये शब्द अभी भाषा में परिवर्तित हो रहे हैं। आप उसके प्रति सजग हो सकती हैं कि भाषा अभी स्मृति में विलीन हुई। आप उसके प्रति सजग हो सकते हैं कि बुद्धि में इसकी प्रोसेसिंग हुई। फिर आप उसके प्रति सजग हो सकती हैं कि अब शब्दों में व्यक्त करना चाह रही है अपने आप को। फिर आप उसके प्रति सजग हो सकती हैं कि अब बोला जा रहा है। तो इस हर स्थिति में होश उपलब्ध है, पर मैं की कोई आवश्यकता नहीं है। वो है होश। जी जी। उस ऐसा सुनना जिसमें सुनने वाला ना हो। जो सुना जा रहा है उसके बजाय श्रोत पे ध्यान। जो सुन रहा है वो ध्यान स्वतः जाएगा उस पे। हाँ स्वतः जाएगा। जो सुना जा रहा है उस पे स्वतः ध्यान रहेगा। जी। सुनने वाला जी ना रहे बस। और वो प्रयास से नहीं रहेगा, वो अपने आप विलय हो जाएगा उसका। जब ये जी। प्रश्न उठाएंगे कि वो सुनना क्या है जो सुनने वाले के बिना है। जी जी। आदित्य जी, आप कुछ कहना चाहेंगे या वेदांश? जी अश्विन जी प्रणाम। जी। जैसे ये जिसमें सुनने वाला ना हो तो वहां पे इंद्रिय निष्क्रिय सी हो जाएगी, मतलब वो इंद्रिय रहते हुए भी नहीं रहेगी। जो श्रवण इंद्रिय है, वो जो देखना है जिसमें देखने वाला नहीं है, वहां वो आंख जो है ना होते हुए भी नहीं है। मतलब वो एक दर्पण सी है, उसमें वो देखने का भाव नहीं है। जो पहले अ, वो जो देखने में जो एक देखने की एक जो कसौटी रहती थी, या एक दृष्टि जहां पे वो एक चीर फाड़ करती थी किसी दृश्य को, वो वैसा नहीं। वो दृश्य को जस का तस उतरने देगी। तो इंद्रिय की निष्क्रियता जोड़ने से शायद समझ में आए कि बात जो कही जा रही है कि वो सुनना क्या है जिसमें सुनने वाला ना हो। तो जो ध्वनि आ रही है वो जस की तस आ रही है। उसमें कोई उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है मस्तिष्क के द्वारा। विचार ध्वनि जो आ रही है उसको जस का तस ग्रहण किया जा रहा है। जस का तस तब ग्रहण होगा वो श्रवण इंद्रिय से, जब वहां पर वो बुद्धि उस पे सम्मिलित नहीं होगी। क्योंकि वो जब उसमें बुद्धि सम्मिलित हो जाएगी तो उस सुनने पे विभाजन हो जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि बुद्धि का उपयोग अपने आप ही शून्य हो जाता है। पर उसका अर्थ ये नहीं कि बुद्धि काम करना बंद कर देगी। अगर आवश्यकता है तो बुद्धि काम करेगी। अगर आवश्यकता है इस शरीर को भोजन की, तो भोजन मिल जाएगा, खा लिया जाएगा, हजम भी हो जाएगा। पर मैंने खाया, मैंने किया, ये भाव धीरे धीरे गलने लगता है। और ये किसी भी क्षण संभव है। पर हमारे साथ परेशानी होती है कि हम बहुत
सारा कचरा जो है ना वो इकट्ठा करके अपने सर पे चलते हैं, तो वो जीवन में उतरता नहीं है। बौद्धिक रूप से समझ लिया पर जीवन में नहीं उतर पाते, और वहीं पे हम फंस जाते हैं, अपनी ही विचारों में डूब जाते हैं। जैसे उस दिन आपसे बात हो रही थी आदित्य जी, कि एक प्राकृतिक तथ्य है कि ये है, जैसे पेड़ है, और एक उससे जुड़ा मानसिक तथ्य है कि इसका नाम पेड़ है, जी। और तीसरा है जो सम्मोह कल्पना है, जिसमें ये कहा जाता है कि ये पीपल का पेड़ है पर ये अच्छा नहीं होता, इसको इसको यहाँ नहीं होना चाहिए, या जो मैंने दूसरा पेड़ देखा था वो इससे ज्यादा सुंदर था। वो कल्पनाएं हैं, वो सम्मोहन है, जहां पर सोच विचार की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो अगर इस सम्मोहन और कल्पना से हम हट गए तो जो प्रकट है वो तो पूरी तरह से जीवंत है, पर जैसे ही वो स्मृति में पड़ रहा है वहां जाके वो नहीं रहा जो दिख रहा है। जैसे अभी आंखों से दिख रहा है, तो जो आंखों से दिख रहा है और जो आंखों से दिखने से उसकी स्मृति बन रही है, दोनों में भेद है। जो दिख रहा है वो जीवंत है, और जो उसकी स्मृति है और वो मृत्य है। उस स्मृति से आप अगले क्षण की तुलना करने लगते हैं, तो जीवन जो है उसमें छुप जाता है, ढक जाता है। मुझे लगता है और इस पे हम लोग सब अपने अपने तरीके से थोड़ा सा मनन करें और अवसर दें कि वो इसमें वो मतलब जीना क्या है जिसमें जो प्रतिक्रिया से मुक्त है, या जो स्मृति से मुक्त है, जो चित्त से मुक्त है, जो मन से मुक्त है, जो मैं की संरचना से मुक्त है। तो एक वाक्य पकड़ लीजिए कि वो जीना क्या है जो प्रतिक्रिया से मुक्त है। इसको खाली अवसर देना है, और उत्तर की अपेक्षा है नहीं। तो प्रश्न गिर गया, उत्तर की अपेक्षा है नहीं, तो जो बचेगा वो केवल जीवन ही तो रहेगा। या एक और प्रश्न पूछ सकते हैं कि इस समय बिना चुनाव के देखना क्या है। उसको निर्विकल्प जागरण कह सकते हैं, या निर्विकल्प स्वीकार भी कह सकते हैं, कि अभी इस क्षण निर्विकल्प स्वीकार क्या है, जहां पे कोई चुनाव करने वाला नहीं है, पर स्वीकार पूर्ण है, जहां कोई जागने वाला नहीं है पर जागरण पूर्ण है। तो इस पे थोड़ा और प्रयोग करते हैं, और जो भी अनुभव हो साझा कर सकते हैं। वेदांश ने शायद कुछ लिखा है कि अभ्यास के दौरान घटित होगा यह शब्द मन को भविष्य की ओर भागने को प्रेरित कर रहा है, यह भी केवल विचार रूप है, ये दिखा। फिर इस मैंने एक उत्तर दिया कि जो घटित है वह घटित कैसा होगा, शायद मन को मैं की एक आदत लग गई है। इस क्षण में इस पर भी एक मानसिक प्रयास होता है, मैं की मानसिक पकड़ शरीर के अंगों में महसूस होती है। हाँ, अगर अभ्यास में भी ये अभ्यास आ गया, या कुछ अपेक्षा है कि आगे कुछ घटेगा, तो वो मन की ही गतिविधि है, वो मैं की ही गतिविधि है, बुद्धि की ही गतिविधि है। वो पृष्ठभूमि क्या है जिसपे ये विचार आ रहा है, या इच्छा घट रही है, या अभ्यास का एक अभ्यास हो रहा है। तो आज मेरे को लगता है यहीं पे समाप्त करते हैं, और इस पे थोड़ा मन प्रयोग कीजिए, अवसर दीजिए कि वो जीवन क्या है जो प्रतिक्रिया से मुक्त है।
जी, मुझे ये लगता है अश्विन जी कि इसमें जब आप यहाँ बोलते हैं ना, उसी समय इनको प्रयोग करना चाहिए, उसी क्षण प्रयोग करना चाहिए, वो बहुत प्रभावी रहेगा। एक झलक मिल जाएगी तो बात फिर पकड़ में आ जाएगी। हाँ, मैं अभी कर रही हूँ और मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा अभी उससे पहले अश्विन जी ने क्या बोला। तो मुझे बस यही हो रहा है कि फिर बहुत ऐसे कैसे चलेगा। बहुत अच्छी अच्छी। अरे नहीं नहीं, आप प्रयोग करके तो देखिए, जीवन में आपको खुद पता चलेगा कि और सुंदर चलेगा। नहीं सुंदर चले तो पुरानी व्यवस्था को दोबारा से पकड़ लीजिए, उसमें कौन रोक रहा है आपको। जैसे एक वाक्य आपने बोला था, मुझे बैक में लगा पूछूंगी, लेकिन बात खत्म हुई तब तक मुझे याद ही नहीं कि वो क्या था। नहीं नहीं, आप प्रयोग करके देखिए। देखिए, एक उदाहरण से समझाता हूँ मैं हम्म कि आप अगर अपने जूतों को फीते बांध रहे हैं, तो दोनों फीतों को, दोनों पैर जमीन पे रखते हुए, फीते से आप दोनों पैरों को ऊपर नहीं उठा सकते एक साथ। हम्म कहने का अर्थ यह है कि अगर एक पैर जमीन पे है तो दूसरा पैर उठाया जा सकता है। हम्म तो इसका अर्थ ये होता है कि अगर एक मैं का हिस्सा बना है, तभी वो दूसरा हिस्सा बनेगा प्रतिक्रिया का, या हम्म प्रयास का, या देखने वाले का, या किसी भी गतिविधि का। दोनों एक साथ नहीं उठ सकते उस धरातल से जिस धरातल पे वो उत्पन्न हो रहे हैं। मैं होना आवश्यक है। तो हम्म जब आप इसको प्रायोगिक रूप से जीवन में ढालेंगे, तो आप पाएंगे हम्म कि ये सहज रूप से होश में जो चाहिए वो घट रहा है, उपलब्ध है। अगर कुछ हम्म एक्शन, क्रिया लेनी है तो क्रिया हो रही है, प्रतिक्रिया करनी है तो प्रतिक्रिया हो रही है। किसी से आपको कुछ संवाद करना है तो संवाद कर रहे हैं। परंतु जब आवश्यक नहीं है तो वो संवाद नहीं हो रहा। आपसे अपना ही अंदर जो हम्म संवाद चलता रहता है वो रुक गया। आधे से हम्म ज्यादा समय तो आप अपने आप से ही बात करते रहते हैं ना, कि मुझे हाँ, वो जैसे करना कल। था, ये नहीं किया, आगे वो करूंगी, इससे वो क्या सोचेगा, वो मेरे साथ हम्म, ऐसा क्यों हो गया, उसके साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मैं तो ये कल किया था, आज नहीं करना है, कल ऐसा करूंगी। यही तो सब चल रहा है, और क्या चल रहा है। हाँ, सही कह रहे हैं। होश में ये सब बंद हो जाएगा। हम्म हाँ, तो ये धीरे तभी धीरे बंद वो होगा अपने आप जीवन में जो बंद। विचार, जिस